गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आज हम लोग टोटल 12 टाइप्स के वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम मैं यहाँ दे रहा हूँ। पहला है नेचुरल नंबर्स, दूसरा है होल नंबर्स, तीसरा है इंटीजर्स, फिर है हमारा इवन नंबर्स, फिर है इवन का अपोजिट ऑड नंबर्स, उसके बाद आया हमारा प्राइम नंबर्स, प्राइम का अपोजिट कंपोजिट नंबर्स, फिर है परफेक्ट नंबर्स, इसके बाद को प्राइम्स या रिलेटिव प्राइम्स, फिर आता है हमारा ट्विन प्राइम्स, फिर हमारा रैशनल और उसके बाद अंत में इर्रेशनल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो शुरू होते हैं 1, 2, 3, 4। काउंटिंग में जो नंबर का यूज़ किया जाता है वो नेचुरल नंबर होते हैं। कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए कि हम इंसान के बारे में ही ले लेते हैं, तो अगर हम इंसान को काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 इंसान, 2, 3, इस तरह करके जो काउंटिंग में यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेकेंड में अब हम चलते हैं। सेकेंड में आ गया मेरा होल नंबर्स, जो शुरू होगा 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से जितना दूर तक जा सके। होल नंबर के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज कीजिए कि आप एक रूम में हैं, ठीक है, और अगर अभी इसी टाइम पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके रूम में कितने हाथी हैं, तो इसको नंबर में दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे? ये क्या नंबर इस चीज़ को बताएगा, हमें ये पता चले कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है? तो इसको दिखाने के लिए हम लोग सिंपली ज़ीरो को यूज़ करते हैं। तो होल नंबर्स में इसी ज़ीरो को इंक्लूड करके लिया गया है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जैसे जैसे हम लोग का बढ़ते जाता है उस तरह से हम लोग जो है नंबर्स, ऑपरेशंस वगैरह यूज करते हैं। तो यहाँ पर ही ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं को दिखाने के लिए हम लोग ने ज़ीरो को इंक्लूड कर लिया नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, तो यही ज़ीरो के साथ जब नेचुरल नंबर्स को लिखा जाता है तो वो होल नंबर का सिस्टम या होल नंबर टाइप कहलाता है। फिर आते हैं हम लोग अपना इंटीजर्स के तरफ। इंटीजर्स में क्या है, जैसे हम लोग नेचुरल नंबर जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, 1 + 2 3 या 8 + 9 17, ठीक है, उसी तरह से हम लोग घटाव का भी काम करते हैं। जैसे 3 - 2 1, 85 - 82 3, ठीक है। पर क्या हो अगर हम 2 - 3 करना चाहें, उस सिचुएशन में आप यहाँ क्या लिखेंगे? क्योंकि अभी तक आप जान रहे हैं कि 0 1 2 3 या 1 2 3 यही नंबर नेचुरल नंबर सिस्टम और होल नंबर सिस्टम, यही दो नंबर सिस्टम अभी हम लोग जान रहे हैं। तो अब जब यहाँ पे आप जान रहे हैं कि 2 - 3 करने से यहाँ -1 होगा, ठीक है। तो ये -1 कहने का मतलब है कि नेगेटिव नंबर्स को अगर हम इंक्लूड कर लें होल नंबर के साथ, जैसे कि ये होल नंबर है, 0 से शुरू करते हुए ये होल नंबर है, बट इसके साथ -2 नंबर, -3, तो नेगेटिव नंबर्स को जब इंक्लूड कर लेते हैं तो ये इंटीजर्स का फैमिली बन जाता है। चलिए अब आते हैं इवन नंबर्स की तरफ। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से अच्छी तरह से डिविजिबल हो जाते हैं। कहने का मतलब कि अगर 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर, अवशेष कुछ नहीं बचना चाहिए। तो अगर कोई नंबर जैसे कि 48, 68, 92, यानी कि कोई भी नंबर जो 2 से पूरी डिविजिबल हो जाए उसे बोलते हैं इवन नंबर्स। अब आता है हमारा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स इवन नंबर का ऑपोजिट। कहने का मतलब जो भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उस नंबर को बोलते हैं ऑड नंबर। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 91, ठीक है, 33, कुछ इस तरह का नंबर। ये नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, और इस तरह से जो पूरी तरह से डिवाइड ना हो सके 2 से, उस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। अब आता है हमारा प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो, ठीक है,
या फिर खुद से ही खुद को डिवाइड कर सके। इसके अलावा कोई उसका दूसरा डिवाइजर ना हो। ठीक है, जैसे कि 7, अगर 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जा रहा है, 7 1 जा 7। ठीक है, इसके अलावा कोई और नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सके, जैसे कि 19, 17। ठीक है, इस तरह का नंबर जो किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो सिवाय अपने और 1 के, इस तरह के नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर्स। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। वैसा कोई भी नंबर, ठीक है, जो 1 और खुद के अलावा किसी भी और से डिविजिबल हो, वो सबको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक, जैसे कि ये 15। ठीक है, इसको 3 का टेबल में 3 5 जा 15। ठीक, तो इस तरह से जो नंबर कट जाए उन सब को बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। प्राइम का अपोजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बाद आते हैं हम लोग को प्राइम नंबर पर। को प्राइम नंबर दो ऐसे नंबर का पेयर है जिनका अगर HCF लिया जाए, जो HCF हो वो 1 हो। यहाँ पे जैसे कि हम लोग 2 3 देख सकते हैं, 8 और 9। ठीक है, ये दोनों नंबर का HCF भी आता है 1। ठीक है, तो 8 और 9 एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम्स तो देख ही चुके हम लोग। को प्राइम्स के बाद हम लोग ट्विन प्राइम को भी देख लेते हैं। वैसे परफेक्ट नंबर्स को हम छोड़ दिए हैं अभी पहले ही, तो ट्विन प्राइम्स के बाद परफेक्ट नंबर। ट्विन प्राइम्स क्या है? ट्विन प्राइम्स ऐसा दो प्राइम नंबर, ठीक है, जिनके बीच का डिफरेंस जो है, मतलब उन लोग के दोनों के बीच का अंतर जो है वो 2 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 3 और 5 दो प्राइम नंबर है, बट उनके बीच का डिफरेंस 2 है। 5 7 11 और 13। ठीक है, ये सब ट्विन प्राइम्स का एग्जाम्पल है। तो हम लोग चलिए अभी परफेक्ट नंबर्स को छोड़ चुके हैं, उसको एक बार देख लें। परफेक्ट नंबर्स ऐसा नंबर होता है जिसको फैक्टराइज करने के बाद, चलिए दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 6 को फैक्टराइज करिए। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 6 1 2 3 ये क्या है, और 6 भी। ठीक है, ये सब क्या है, 6 के फैक्टर है। बट इस नंबर को उसके खुद को छोड़ के बाकी सारा जो नंबर है इनको जोड़ के देखिए। 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 6। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे कि 28। ठीक है, 28 को फैक्टराइज करिए। 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हुए, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 7 भी है, 14 भी है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स हुए, और 28 तो खुद है भी। ये सारा देख सकते हैं हम लोग कि इसको 28 के फैक्टर में क्या क्या आ रहा है। सिर्फ 28 को छोड़ के बाकी सबको ऐड करके देखते हैं। 1 + 2 + 4 + 7 + 14। ठीक है, इनको जोड़ के देखिए, मतलब हो गया यहाँ 14 + 14 = 28, मतलब कि वो नंबर खुद आ गया। ठीक है, तो इस तरह का नंबर जिसका फैक्टर्स को जोड़ने पर, मतलब उसका फैक्टर्स में खुद को हटाकर जो बचता है फैक्टर, उस फैक्टर को जोड़ने पर वो नंबर वापस मिल जाता है, इस तरह के नंबर्स को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। एज़ फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ 6 और 28 को दो परफेक्ट नंबर के रूप में देखें। रैशनल नंबर, चलिए अब लास्ट के दो नंबर्स बचे हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो हम लोग रैशनल नंबर्स को देखने जा रहे हैं। रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में, बट्टा जिसको बोलते हैं, P/Q फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं, जैसे 5/10, 2/3। ठीक है, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि Q मतलब बट्टा के नीचे हर जिसको बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो ये Q जो है, Q कभी भी 0 नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर Q = 0 हो गया
तो ये रैशनल नंबर वैलिड नहीं होगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखिए कि पी बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में जो भी नंबर है जिसमें कि ये शर्त है कि क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इस शर्त के साथ पी बाई क्यू फॉर्मेट में जो भी नंबर रहेगा ये सारे कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल यहाँ पर है, जैसे 5/10, 2/3। ठीक, और अब देखते हैं हम लोग अपना अंतिम इरेशनल नंबर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसा नंबर है जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म नहीं होने वाला, और नॉन रिपीटिंग होगा। उसका डेसिमल कन्वर्जन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। तो इस तरह का जो नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, उस तरह के नंबर्स को ही बोला जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि √2, √5, इस तरह के नंबर्स, ये इरेशनल होता है। हम लोग का पाई का वैल्यू, ये भी एक इरेशनल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। चलिए, इसी के साथ हम लोग का नंबर टाइप्स ख़त्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।